बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की खिदमत करता चला आ रहा है। अगर आप परेशान हैं अपनी जिनसी ज़िंदगी में सूरत अंजाल की वजह से, तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह उसका हल देने वाला हूँ। सूरत अंजाल को मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। इंग्लिश में इसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, अरबी में इसको सूरत अंजाल कहते हैं, उर्दू में इसको जल्द मंजिल हो जाना कहते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो नाजरीन, इसकी अलामात में 4 कैटेगरीज शामिल हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जिसमें सूरत किसी हद तक होती है, जिसमें ऐसा होता है कि इंटर कोर्स के फौरी बाद मेल जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर कंडीशन इससे ज़्यादा सीवियर हो तो फिर ऐसा होता है कि जब इंटर कोर्स करने लगता है मेल, यानी जिस्म जिस्म के साथ टच होता है, तो उस वक्त वो डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो इससे भी सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंटर कोर्स करने से पहले ही मेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और जो चौथी कैटेगरी है वो सबसे सीवियर है, जिसमें फिर उसके साथ ऐसा होता है कि सूरत अंजाल के साथ इम्पोटेंसी या ज़ोफ़ बाह भी शामिल हो जाता है, जिसमें बग़ैर किसी इंतशार के मेल जो है वो सिर्फ़ कपड़े वगैरह या जिस्म की हल्की फुल्की रगड़ की वजह से ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो नाज़रीन याद रखें, जरियान और एहतलाम के जो मरीज़ हैं वो ख़ास तौर पर अपना जल्द से जल्द इलाज करें, क्योंकि अगर जरियान या एहतलाम एक लंबे अरसे तक रहता है तो नाज़रीन फिर वो आपको मुस्तकिल सूरत अंजाल की तरफ ले जाता है, जो कि फिर सारी ज़िंदगी आपको परेशान रखता है। आप मुख्तलिफ़ लोगों के पीछे भागते हैं, आप मुख्तलिफ़ दवाओं के पीछे भागते हैं कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊँ। तो आते हैं इसके असबाब की तरफ कि इसके असबाब कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से ये मामला शुरू होता है। तो नाज़रीन इसके जो असबाब हैं वो ख़ास तौर पर मरीज़ के फासिद ख़यालात का होना, ये इसका बहुत बड़ा सबब है। इसकी वजह से या फिर गर्म दवाओं और ग़िज़ाओं की वजह से, और ख़ास तौर पर गर्म दवाओं में जब अमसाक की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं तो नाज़रीन वो अमसाक की दवाएं वक्ती तौर पर तो मर्द को एक्साइट करती हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर वो मर्द को डैमेज करती हैं, वो आपकी उस ताकत को डैमेज करती हैं जिससे वो एक्स्ट्रा वर्क लेकर के उस पर एक्स्ट्रा लोड डाल रही हैं। तो नाज़रीन क्या होता है कि इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर फिर ऐसा होता है कि आपकी क़ुव्वत मास का, यानी वो ताकत जो सीमेन को अंदर रोक करके रखती है, वो बेहद कमज़ोर हो जाती है। और उसके साथ ही बार बार के इस फ़ेल को सर अंजाम देने की वजह से आपका जो अज़्व तनासुल होता है उसकी जिल्द की हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों कल जो मामलात हैं इनकी बुनियाद पर ही सूरत अंजाल का जो मर्ज़ है वो मुकम्मल दारोमदार करता है। तो ये इसके असबाब हैं जिनकी वजह से जो है ये मामला दरपेश आता है। तो नाज़रीन अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज के लिए आप अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखें, नमाज की पाबंदी करें, सुबह नंगे पाँव घास पर चलें, सुबह की सैर को अपने ऊपर लाजिम कर लें, और ख़ास तौर पर अमसाक की दवाओं से परहेज़ करें, अमसाक की दवाओं का इस्तेमाल तर्क कर दें। और अगर हम दवा की बात करें कि इसके इलाज के लिए आप दवा कौन सी इस्तेमाल करें, तो दवा के लिए आप अस्फाटोन ले लें, सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ ले लें, कुश्ता कलई ले लें। ये तीनों दवाएं आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, और हब्बे निशात ले लें, वो आप रात के वक्त इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन इंशाल्लाह ये जो दवाएं हैं ये आपके इस मामले को कवर कर लेंगी, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ आपको अपनी ग़िज़ा में तब्दीली करने की ज़रूरत होगी। तो ग़िज़ा के तौर पर आप कद्दू इस्तेमाल करें, टिंडा, तोरी, गाजर, मूली, शलजम, दाल, मूंग, यानी नरम और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, फलों में आप अनार खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। किन्नू ज़रा तुर्श होता है उसका इस्तेमाल ना करें, फ्रूटर खा सकते हैं। तो नाज़रीन परहेज़ आपने किन किन चीज़ों से करना है। परहेज़ के लिए ज़रूरी है कि आप तली हुई तमाम चीज़ें, यानी फ्राइड तमाम चीज़ें, फ़ास्ट फूड बिल्कुल उसके करीब ना जाएं। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। समोसे पकौड़े वगैरह तली हुई अशिया से परहेज़ करें, और
سادہ اور اچھی اور بہتر غذا استعمال کریں، تاکہ آپ انشاءاللہ جلد سے جلد اپنی صحت کی طرف لوٹ کر کے واپس چلیں۔ اگر پھر بھی ان تمام دواؤں کے استعمال کے بعد آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتے یا آپ کو افاقہ نہیں ہوتا، آپ کا مرض اتنا پیچیدہ اور پرانا ہو چکا ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہا اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے، تو آپ بیت الحکمت سے رابطہ کریں۔ بیت الحکمت کا سورۃ انزال کورس منگوا کر استعمال کریں، جو کہ ہزاروں مریضوں پر آزمایا جا چکا ہے، اور جو کہ آپ کے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ بیت الحکمت کے سورۃ انزال کورس کے استعمال کے ساتھ آپ کو امساک یعنی ٹائمنگ کی دواؤں سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو انشاءاللہ مستقل طور پر ایک اچھی پاور مل جائے گی، جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ وقتی اور عارضی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو، لیکن میری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے کام یہ ویڈیو آ سکے، کوئی اور ایسا انسان ہو جس کو اس کی ضرورت ہو، اور وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے اور میرے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت سارا اجر و ثواب دیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اور پوری انسانیت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے خیر خواہ حکیم محمد سلمان کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔